स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम करा रहे हैं पार्ट 5 क्लास 11th फिजिक्स का। अध्याय चल रहा है सेकंड, मात्रा तथा मापन। इससे पहले जो पार्ट्स हैं उनके अंदर मैंने त्रुटि के बारे में बताया था। इससे पहले पार्ट में तो त्रुटि के बारे में समझा चुका हूं सब कुछ। आज जो टॉपिक लेकर चल रहे हैं वो लेकर चल रहे हैं निरपेक्ष तथा आपेक्षिक त्रुटि। क्या होती है निरपेक्ष त्रुटि और क्या होती है आपेक्षिक त्रुटि। हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था कि त्रुटियां होती कैसी हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उन्हें किस तरीके से दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर निरपेक्ष और आपेक्षिक त्रुटि के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले समझ लेते हैं कि अगर हमें त्रुटि दे रखी है तो उसको एक सही त्रुटि को फाइंड करने के लिए या फिर एक सही मान को प्राप्त करने के लिए हम क्या काम करते हैं। हम जितनी भी त्रुटि दे रखी है, जितने भी हमने मान निकाल रखे हैं, प्रयोग कर रखे हैं, उन सब का माध्य निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? माध्य। जो माध्य निकल के आता है उसी को हम एक सही मान लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई त्रुटियां हो सकती हैं। हमने कई प्रयोग किए, उन प्रयोगों के अंदर हमने मान लिया कि एक हमें x1 त्रुटि प्राप्त हुई। पहले हमने जो प्रेक्षण किया या पहले जो हमने काम किया, पहले हम जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, या जो भी रीडिंग निकाल रहे हैं उसके अंदर पहली माप हमारी आई है x1, दूसरी माप x2 आ गई है, तीसरे किसी व्यक्ति ने किया x3 आ गई है। डैश डैश करते चलें। अगर हमने कहा कि xn तक हमें मापें प्राप्त हो चुकी है, ठीक है, तो हमें ये प्राप्त हुआ कि हमें जो प्राप्त हुई है मापें, जिनको हम कह सकते हैं मापित मान, यानी कि हम जिस माप को नापने की कोशिश कर रहे हैं वो, ये हमने इतनी वैल्यू हमें प्राप्त हुई। तो इनके अंदर जो त्रुटि लिखेंगे या माध्य त्रुटि कह सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं इसको? माध्य त्रुटि या माध्य मान। माध्य मान या माध्य माप कुछ भी कह सकते हो, माध्य माप भी कह सकते हो इसको। माध्य माप निकालेंगे वो हो जाएगी, हमें x बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं उसको। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x बार से। और x बार बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डैश 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 xn तक। ठीक है, और अपॉन में माध्य जब निकालते हैं जितनी संख्याएं होती हैं उन संख्याओं से डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल नंबर लास्ट में क्या है? n है, तो n से डिवाइड कर देंगे। ये हमारी आ जाएगी माध्य माप। ये हमें प्राप्त हो जाएगी माध्य माप। ठीक है, जब माध्य माप प्राप्त हो जाती है, हमें किसी अगर वैल्यू के अंदर हमें ओरिजिनल वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू यानी कि जो उसका सही मान है वो सही मान नहीं पता है, तो ये जो माध्य मान आता है या माध्य माप आती है, इसी को हम एक्चुअल वैल्यू मान के चल लेते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम लिख लेते हैं कि यही हमारा वास्तविक मान होगा। तो लिखेंगे माना भौतिक राशि, माना भौतिक राशि का वास्तविक मान ज्ञात नहीं है। माना भौतिक राशि का वास्तविक मान ज्ञात नहीं है, तो माध्य मान को ही वास्तविक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? वास्तविक मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि हमारा जो वास्तविक मान है वो माध्य मान जो होगा वही हमारा वास्तविक मान हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात हमें पता चल चुकी है। अब हम देखते हैं कि इसमें निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। तो निरपेक्ष त्रुटि वो त्रुटि होती है, निरपेक्ष त्रुटि वह त्रुटि होती है जिसका वास्तविक मान और जो हमारी जो गणितीय मान अभी हमने निकाला था उनका अंतर होता है, उनका अंतर होता है। उस अंतर को हम बोलते हैं निरपेक्ष मान। ठीक है, देख लेते हैं कि निरपेक्ष मान जो होगा, निरपेक्ष मान और निरपेक्ष मान को डेल्टा x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा x बार से। ठीक है, तो निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा? निरपेक्ष मान होगा जो हमें दे रखा है पहला। या इससे पहले हम एक चीज और आपको समझा देते हैं, थोड़ा सा डीप में जाकर थोड़ा सा समझा देते हैं कि अगर पहली वाली जो त्रुटि थी, पहली वाली हम निकालना चाहेंगे जो हमें x1 आया था,
उस x1 को अगर हम निरपेक्ष मान निकालेंगे पहले वाले के लिए, लिखेंगे पहले के लिए निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान, पहले के लिए जो निरपेक्ष मान हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा x और साथ में आ जाएगा 1, डेल्टा x1 1 है, यानी कि पहले के लिए 1 हो जाएगा। निरपेक्ष मान को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा x1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि जो हमारा मान है, जो हमने मान निकाला है उसको माध्य मान में से उसमें से माध्य मान को घटा देंगे, यानी कि x1 बराबर हो जाएगा, डेल्टा x1 बराबर x1 माइनस x बार। ठीक है, इसी तरीके से इसी प्रकार अगर हम देखेंगे इसी प्रकार दूसरा जो होगा वो कितना हो जाएगा x2, डेल्टा x2 बराबर x2 माइनस x बार। इसी तरीके से अगर देखेंगे तीसरा देखेंगे तो कितना हो जाएगा डेल्टा x3 बराबर x3 माइनस x बार। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो अगर हम आगे इस तरीके से बढ़ते चलेंगे और n बार में जाएंगे तो कितना हो जाएगा डेल्टा xn बराबर यहां हो जाएगा xn माइनस x बार। ये चीज हमें पता चल जाएगी। ठीक है, इतनी बात मैं समझता हूं आपको समझ में आ रही होगी। अब हम निकालेंगे कुल निरपेक्ष त्रुटि। क्या निकालेंगे? कुल निरपेक्ष त्रुटि। जो कुल निरपेक्ष त्रुटि होगी डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं निरपेक्ष त्रुटि को, और साथ में क्या लिखते हैं x और इस पर बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? x बार। ये जो होगी वो पहले वाले के लिए प्लस दूसरा वाला प्लस तीसरा वाला प्लस डैश 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 कहां तक? xn तक हम लेंगे। ठीक है, और इसके अपॉन में कितनी संख्या रखेंगे? इसका भी हम निकालेंगे माध्य, तो इसकी संख्या कितनी है? n, तो ये हो जाएगी n। तो हमें निरपेक्ष त्रुटि का जो फॉर्मूला प्राप्त होता है वो होता है डेल्टा x बार बराबर डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 डैश 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 डेल्टा xn तक अपॉन n। ये होती है हमारी निरपेक्ष त्रुटि। अब निरपेक्ष त्रुटि तो हमें समझ में आ चुकी है। इसके बाद आती है आपेक्षिक त्रुटि। तो आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है कि आपेक्षिक त्रुटि, ये जो आपेक्षिक त्रुटि होती है वो होती है निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि, और इसके अपॉन में जो हम रखते हैं वो रखते हैं माध्य मान। क्या रखते हैं? माध्य मान। यानी कि आपेक्षिक त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि और माध्य मान के अनुपात को बोलते हैं आपेक्षिक त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि कितनी आई हमारी? डेल्टा x बार, और अपॉन में माध्य कितनी थी हमारी? x बार। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। आपेक्षिक त्रुटि ये होती है, निरपेक्ष त्रुटि ये होती है। इस तरीके से मैं समझता हूं आपको आपेक्षिक त्रुटि और निरपेक्ष त्रुटि दोनों ही समझ में आ चुकी होंगी। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के अंदर हम इसका अगला टॉपिक लेकर चलेंगे। तब तक के लिए गुड लक।